जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने एक सेगमेंट देखा था, क्यों पढ़ें इतिहास। उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके लिए पेडागोजिकल जो सेक्शन है उसमें हेल्पफुल होगा सीटेट में। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इतिहास का अध्ययन बच्चों में किन कौशलों के विकास में सहायक है? 1. जिज्ञासा, 2. कल्पनाशीलता, 3. खोजी प्रवृत्ति, 4. तर्क क्षमता। ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 2, 3 व 4 या डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि हिस्ट्री बच्चों की क्यूरियोसिटी को इम्प्रूव करती है, उनकी इमेजिनेशन पावर को बिल्ड करती है और साथ साथ ही इम्प्रूव भी करती है। खोजी या अन्वेषी प्रवृत्ति का उनमें विकास करती है और तर्क क्षमता को भी एक हद तक उनमें विकसित करती है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास हमें बताता है कि 1. आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, 2. किस तरह अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है, 3. समाज में विभिन्न परिवर्तन किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। 3. समाज में विभिन्न परिवर्तन किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। 4. आधुनिक विश्व अनेक शताब्दियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। ए 1, 2 व 3, बी 2, 3 व 4, सी 1, 3 व 4 या डी उपरोक्त सभी। एक बार फिर से स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखिए, एक है आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, ये बताता है हमें। क्वेश्चन कह रहा है इतिहास हमें बताता है, यानी क्या बताता है इतिहास हमें। 1. आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, बिल्कुल सही है। आज की दुनिया कैसे बनी है, आज से पहले दुनिया कैसी थी, ये सब कुछ हम जान सकते हैं इतिहास के माध्यम से। सेकंड है, किस तरह अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी प्रेजेंट या फ्यूचर का बेस उसका पास्ट होता है। थर्ड है, समाज में विभिन्न परिवर्तन किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, समाज से तात्पर्य संपूर्ण विश्व से है। तो वैश्विक स्तर पर भी जो भी परिवर्तन होते हैं या स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो हम जिस समाज में रहते हैं, अब इस समाज में भौगोलिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक परंपराएं, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये भी हमें पता चलता है इतिहास के माध्यम से। फोर्थ है, आधुनिक विश्व अनेक शताब्दियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है कि आज हम जो विश्व देख रहे हैं ये अचानक से नहीं बन गया, बल्कि शताब्दियों पूर्व ये कुछ और था और जो शताब्दियों से धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होते आ रहे हैं, उन परिवर्तनों का परिणाम है हमारा आज का विश्व। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, यानी डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 की पुस्तक हमारे अतीत में इतिहासकार को संज्ञा दी गई है। ए जादूगर, बी यात्री, सी जासूस या डी अधिगम करता। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और जो बुक में चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ सेगमेंट दिए हुए हैं, अच्छा होगा आप उन्हें एक बार रीड कर लें। ऑप्शन सी जासूस यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। जासूस क्यों कहा गया है यहाँ पे इतिहासकार को, क्योंकि इतिहासकार उसे साक्ष्य के तौर पर जो भी चीज़ मिलते हैं, जिन्हें सुराग भी कहा जा सकता है, उन सुरागों के माध्यम से अपनी खोजबीन करता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई जासूस किसी घटना या दुर्घटना को जानने के लिए, उसकी जो डिटेल्स होती हैं उनको जानने के लिए किसी एक क्लू को पकड़ के उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करता है। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं, इसीलिए उन्हें भी यहाँ पे जासूस की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास विषय के संदर्भ में सही कूट चुनिए।
यहाँ पे हिस्ट्री के संदर्भ में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें देखने हैं। एक, इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा था कि इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। ये हमें एक रोमांच की दुनिया में ले जाती है जहाँ पे हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक ऐसे जीवन के बारे में हमें जानने को मिलता है जिसकी कल्पना मात्र से हम सोच में पड़ जाते हैं। दूसरा है, इतिहास हमारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, इतिहास हमारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। कैसे कि इतिहास हमें एक तरह से ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। हम आज की जिस दुनिया को जानते हैं उससे पहले दुनिया कैसी हुआ करती थी, तो वो दुनिया हमारे लिए तो बिल्कुल एक नई दुनिया ही है। तो इतिहास हमें इस तरह से नई दुनिया में ले जाता है। थर्ड है, इतिहास हमें वर्तमान के अतीत के बारे में जानकारी देता है। ये भी सही बात है कि आज कैसे बना है और जो हमारा आज है वो कल कैसा हुआ करता था, वो जानकारी हमें कौन देता है? इतिहास। फोर्थ है, यह लंबे अंतराल में होने वाले धीमे परिवर्तनों को दर्शाता है। ये भी सही है कि देखिए, किसी भी समाज के जो परिवर्तन हैं वो अचानक से नज़र नहीं आते हैं। हमेशा सामाजिक परिवर्तन या जो भी भौगोलिक परिवर्तन हैं वो धीरे धीरे नज़र आने लगते हैं। और आज जब हम सैकड़ों वर्षों पहले की स्थिति जानने की कोशिश करें तो हमें इतिहास को पढ़ना होता है। तो इस तरह से इतिहास लंबे अंतराल में जो धीमे धीमे परिवर्तन हुए हैं उनकी भी हमें जानकारी देता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1, 2 व 3, बी 2, 1, 2 व 4, सी 2, 3 व 4 या डी 1, 2, 3 व 4। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि एक, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। 2, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। 3, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदायों के विचारों को अनुमोदित करे। चौथा है, इतिहास घटनाओं को काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1, 2 व 3, बी 1, 2 व 4, सी 1, 3 व 4, डी 2, 3 व 4। तो यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट देखिए, हर ऑप्शन में हमें 3 स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं, यानी ऑप्शन हमें बता रहे हैं कि इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो हो न हो गलत है। तो चलिए एक बार फिर से स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इतिहास का निर्माण हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हिस्टोरियंस क्रिएट्स हिस्ट्री। ओके, तो इतिहास हमेशा स्रोतों पर आधारित होता है। सेकंड है, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। ये भी सही बात है। थ्रू हिस्ट्री वी कैन सर्च सोशल एंड कंटिन्यूअस चेंजेस। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री के माध्यम से ही, इतिहास विषय के माध्यम से ही सामाजिक प्रक्रियाओं में जो कंटिन्यूटी होती है, जो निरंतरता होती है और जो परिवर्तन होते हैं उनको खोज सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जिनमें आ रहा है वो ऑप्शन सही है। तो देखिए, ए और बी में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड ए, बी और डी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी तो बाहर हो गया। अब देख लेते हैं डी और अच्छा, डी में एक नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि डी भी गलत हो गया। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन ए और बी। देख लेते हैं कौन सा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदायों के विचारों को अनुमोदित करे। देखिए फ्रेंड्स, इसी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो, ये तो कहा जा सकता है कि जो इतिहासकार हैं उनके स्पष्टीकरण में विभेद या भेद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रमुख समुदायों के विचारों को अनुमोदित करे, ये गलत है। क्योंकि हिस्ट्री
केवल किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी नहीं देती है, बल्कि इतिहास के माध्यम से हम जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं उस संदर्भित समय के प्रत्येक वर्ग की जानकारी हमें मिलती है। यानी ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत है। फोर्थ देख लेते हैं। इतिहास घटनाओं को काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। ये सही है। जो भी घटना घटती है उसे उस काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखा जाता है और इन विभिन्न संदर्भों के माध्यम से ही उस घटना की जो सच्चाई होती है या उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं उनकी प्रामाणिक जांच हो पाती है और फिर वो इतिहास की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, मीन्स थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 के एग्जाम में आया हुआ है और देखिए हमने जो बुक में जो वो सेगमेंट दिया हुआ है क्यों पढ़ें इतिहास, यदि वो आपने वीडियो देखा है या आपने खुद से भी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी यही फॉलो की है कि हम बुक में जो भी सेगमेंट दिया है उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे हमें मिस नहीं करना है और कोशिश ये की है कि हम उस सेगमेंट की भी हैंड टू हैंड रीडिंग लगाते जाएं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस और भी हैं लेकिन उन्हें हम कवर करेंगे पेडागोजिकल सेक्शन जब हम करेंगे उस समय। ये यहाँ पे पर्पस था मेरा कि आपको ये बताना चाहती थी कि मैं किस तरह से बुक्स के सेगमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इसे सब्सक्राइब करने और वीडियोस को देखने के लिए सजेस्ट करें। आज का वीडियो बहुत छोटा है लेकिन अच्छा है, आप लोग इसे पूरा देख पाएंगे। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।